हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स अथॉराइज्ड टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, इस फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन किस किस कैटेगरी के पर्सन यानी अथॉराइज्ड, जिनको हम अथॉराइज्ड डीलर के नाम से जानते हैं, किस किस कैटेगरी के अथॉराइज्ड डीलर्स फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन एक्सचेंज को डील करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज में किस किस कैटेगरी के अथॉराइज्ड डीलर डील करते हैं, उसको यहाँ पर हम एक समरी के रूप में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कैटेगरी अथॉराइज्ड डीलर्स यानी फॉरेन एक्सचेंज में दो कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट है अथॉराइज्ड डीलर और सेकंड है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, जिनको शॉर्टकट में हम FFMC भी कहते हैं। यानी पहला आपका क्या था? अथॉराइज्ड डीलर्स, और सेकंड आपका क्या है? फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। तो अब हम जानेंगे कि जो अथॉराइज्ड डीलर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, क्योंकि पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को दो तरह से डील किया जाता है, दो तरह से उसको डील किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी की तरफ से? एक तो अथॉराइज्ड डीलर से और फुल फ्लेज्ड मनी मार्केट से। लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। वो हम देखेंगे कि इसकी रिवाइज्ड कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो रिवाइज्ड कैटेगरी में अगर हम अथॉराइज्ड डीलर्स की बात करें तो इसमें इन्होंने तीन कैटेगरी कर दी हैं। पहली कर दी है अथॉराइज्ड डीलर्स कैटेगरी फर्स्ट, दूसरी कर दी है अथॉराइज्ड डीलर्स कैटेगरी सेकंड, और तीसरी कर दी है अथॉराइज्ड कैटेगरी डीलर्स की जो है थर्ड। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अथॉराइज्ड डीलर्स की तीन कैटेगरी इन्होंने बना दी। यानी अथॉराइज्ड डीलर फर्स्ट यानी कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। तो आइए हम जानते हैं कि जो अथॉराइज्ड डीलर्स कैटेगरी फर्स्ट हैं तो उसका क्या रोल है, वो क्या कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी कौन कौन सी संस्थाएं इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की, कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत आती हैं। यानी जिसको हम कहते हैं एडी कैटेगरी फर्स्ट, यानी एडी अथॉराइज्ड डीलर्स कैटेगरी फर्स्ट में सभी कमर्शियल बैंक्स आती हैं। सेकंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको हम CSU भी कहते हैं। याद करने का तरीका है और बाकी कुछ नहीं है। CSU बोले तो C फॉर कमर्शियल बैंक, S फॉर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और U फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, CSU कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि एडी कैटेगरी फर्स्ट में तीन तरह की संस्थाएं आती हैं, जो कि है कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यानी CSU C कमर्शियल, स्टेट, S स्टेट कोऑपरेटिव और U अर्बन कोऑपरेटिव। इनकी जो मेजर एक्टिविटी होती है, इनकी मेजर एक्टिविटी क्या है? कमर्शियल बैंक्स की, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के रेफरेंस में बात हो रही है, फिर वो मत समझ आना कि कमर्शियल बैंक की मेन एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज के संदर्भ में जो इसकी मेजर एक्टिविटीज है वो जो है वो क्या है? ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अथॉराइज्ड डीलर्स का कैटेगरी जो फर्स्ट है, इसमें एक क्या करती है कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत जो तीन टाइप की जो बैंक्स आती हैं, ये सभी ट्रांजैक्शन जो चाहे तो करंट अकाउंट से रिलेटेड हो चाहे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो, यानी करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करती है। एक दिन हमने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो डेली बेसिस पे जो भी लेन देन होता है फॉरेन एक्सचेंज में, उसको जिस
पुस्तक में या जहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है वो करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि जब हमने कोई फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसका जो रिकॉर्ड हम लेखा जोखा करेंगे वो आपका करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से अथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी सेकंड, ईडी कैटेगरी जो सेकंड है, कैटेगरी सेकंड में आता है आपका अपग्रेडेड FFMC, फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स। अगर फुल फ्लैश मनी चेंजर्स की केवल बात हो तो वो आपका एक अलग से ही कैटेगरी बना दी गई है, अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। और अगर अपग्रेडेड की बात करें तो ये कैटेगरी सेकंड में आएंगे। ओके, अगर केवल फुल फ्लैश की बात हो तो इसकी एक अलग से ही कैटेगरी है, फुल मतलब FFMC की केवल बात हो तो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, इसका एक सेपरेट ही कैटेगरी बना दी गई है। लेकिन अगर अपग्रेडेड की बात हो तो कैटेगरी सेकंड में आएगा। इसका मोस्टली काम क्या होता है, आइए देखते हैं। स्पेसिफाइड ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एज एट पैरा 3 बिलो एज आल्सो ऑल द एक्टिविटीज परमिटेड टू फुल फ्लैश मनी चेंजर्स एनी अदर एक्टिविटीज एज डायरेक्टेड बाय रिजर्व बैंक। ये क्या करती है, नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। यानी जो कैटेगरी सेकंड होती है ये नॉन ट्रेड अकाउंट इसमें आती है कि जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बिना ट्रेड के हैं। जैसे कोई ट्रैवलर के लिए, मतलब कोई ट्रैवलर है उसका जो फॉरेन एक्सचेंज में जो लेन देन किया, या कोई टूरिस्ट फॉरेन में गया या फॉरेन से यहाँ पे आया तो उसका, यानी ये ट्रेड से संबंधित लेन देन को नहीं करती है। अब कैटेगरी जो डीलर कैटेगरी जो फर्स्ट होती है, एडी कैटेगरी सेकंड होती है, तो इसमें कौन कौन से संस्थाएं आती हैं। एक तो अपग्रेडेड फुल फ्लैश मनी चेंजर्स आते हैं, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं, तीसरा RRB बैंक आती हैं और चौथा अदर्स आती हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि कैटेगरी जो थर्ड होती है अथराइज्ड डीलर्स की, तो इसमें क्या आती है। इसमें सिलेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, सिलेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, दैट मीन्स ये हुआ कि RBI की ये डिस्क्रिशन होती है, RBI पर ये निर्भर करता है वो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करती है या किस अदर इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करती है, तो वो आपकी कैटेगरी थर्ड में आएगी। और कैटेगरी थर्ड में जो होता है ट्रांजैक्शन, इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है कैटेगरी थर्ड की, वो है ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू द फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द इंस्टीट्यूशंस। इसमें ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल को फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ जो है वो है आपकी FFMC, फुल फ्लैश मनी चेंजर्स। फुल फ्लैश मनी चेंजर्स जो फोर्थ कैटेगरी है, जबकि हमने पहले अभी बता चुके हैं कि पहले दो ही कैटेगरी होती थी। एक तो होती थी अथराइज्ड डीलर्स की, दूसरी होती थी फुल फ्लैश मनी चेंजर्स की। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब RBI ने क्या किया है कि जो अथराइज्ड डीलर्स की कैटेगरी हैं उनको इन्होंने 3 कैटेगरियों में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, और एक जो चौथी है वो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स। यानी अथराइज्ड डीलर्स पहले मतलब पहले क्या होता था, 2 कैटेगरी होती थी, अथराइज्ड डीलर्स और फुल फ्लैश मनी चेंजर्स। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, सारे को मिक्स करके इकट्ठा करके अथराइज्ड डीलर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया और फुल फ्लैश मनी चेंजर्स जो है वो 1 कैटेगरी, यानी 3 और 1 यानी 4 कैटेगरियों में पूरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को जो रेगुलेट किया जा, मतलब जो उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, जो उसमें अहम भूमिका निभाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, जो मनी को चेंज करते हैं, मनी को एक्सेप्ट करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज को सेल और बाय करते हैं, तो उनको 4 कैटेगरियों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, तो जो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स जो हैं, इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गई इसमें, जैसा कि हमने कैटेगरी फर्स्ट में भी बताई थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये दोनों कैटेगरी में आ सकती हैं फुल फ्लैश, क्योंकि कुछ ऐसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकती हैं कि जिसमें उनको पूरी पावर दी गई हो और कुछ में कम। अब यहाँ पर पावर का क्या मतलब है, आइए वो भी इसमें क्लियर कर लेते हैं कि जो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स होते हैं
इसमें फॉरेन ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट एब्रॉड। इसमें क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज भी किया जाता है और फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी किया जाता है, किस फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट, अगर कोई एब्रॉड में है तो उसके संदर्भ में। यानी इसमें सेल जो आपका फॉरेन मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज है, उस फॉरेन एक्सचेंज को सेल और बाय दोनों चीज़ें की जाती हैं, इसीलिए इसको फ्लच मार्केट फुल फ्लैज मनी चेंजर्स कहते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको ऑथराइज्ड डीलर्स की तीनों कैटेगरी क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करता हूं